जो मुझे बतानी है, दिल्ली एंड मुंबई का डिफरेंस, जो मुझे टेल एवरीथिंग अबाउट आउट स्टेशन ऑडिट हेयर। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा स्लीपी साउंड कर रही हूँ मैं अभी, बिकॉज आई एम एंड आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट। दिस इज़ माई फिट चेक गाइस। इसके नीचे मैंने शॉल भी पहन रखी है बिकॉज ठंड है। एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग at 3 AM and this is all I'm carrying with me for Mumbai, क्योंकि 15 दिन के लिए जा रही हूँ ना। ओके, सी यू एट द एयरपोर्ट। तो पहुँच गई हूँ मैं एयरपोर्ट। फिर हमने बैग चेक इन किए, देन थोड़ा सा एयरपोर्ट घूमने के बाद हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द गेट। नाउ आई एम एट द एयरपोर्ट वॉशरूम। पता नहीं क्या ही कर रही हूँ मैं, बट कर रही हूँ। देन फाइनली इट्स ऑन बोर्डिंग टाइम। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं मुंबई जा क्यों रही हूँ। मैं जा रही हूँ फॉर ऑडिट। 10,000 बार अपने बालों में हाथ मारते हुए हम प्लेन में बैठ गए हैं। देन लेट्स गो टू मुंबई। प्लेन में हमने साउथ इंडियन खाना खाया, फिर हम लैंड कर चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट। तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे और हमारा होटल का चेक इन थोड़ा लेट था, तो हमें डायरेक्टली ऑफिस जाना पड़ रहा था और हम थक चुके थे पूरी रात ट्रैवल कर करके। स्टिल काम तो करना ही था, तो हम गए ऑफिस। एंड दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ आउट स्टेशन ऑडिट्स। फाइनली हम होटल आ गए हैं। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रूम है, जी सामान मैं ला के रख चुकी हूँ। एंड दिस इज़ द ओपन अलमीरा which I liked, and this is the small washroom we have. Cute. That's it. तो एक दिन ऐसे ही हमारा प्लान बन गया टू गो टू जुहू बीच आफ्टर ऑफिस। इट वॉज नॉट अ क्लीन बीच, बट वी हैड फन एंड दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द बीच। वी जस्ट एन्जॉयड द व्यू फ्रॉम देयर। This on the last day of my Mumbai journey. अब मैं आपके साथ वापस पैक कर रही हूँ सारा सामान, एंड आपको स्टोरी बताऊंगी कि हम कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किया। एंड स्टार्ट को ऐसा लगता है मैंने इतना वेट गेन कर लिया ना यहाँ पर आके, क्योंकि रोज़ बाहर का खाया मैंने। यहाँ पर और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, तो ऊपर से मैंने सोचा था कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी यहाँ पे आके। एंड जिम तो ज्वाइन हुआ नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं था। सुबह नींद ही पूरी नहीं हो पा रही। इवन मेरी घर वालों से बात ही नहीं हो पा रही। मैं घर पहुँचती हूँ तब तक घर वाले सो जाते हैं। इस बार बहुत अलग था। पिछली बार मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाती थी काम से भी, बट हाँ, करती मैं कुछ नहीं थी उसके बाद भी, बट फिर भी मैं फ्री हो जाती थी। इस बार तो मैं बिल्कुल फ्री ही नहीं हुई, बट इस बार मैंने एक्सप्लोर ज़्यादा किया है। मतलब अगर मेरी 9 बजे भी छुट्टी हो रही है ना, तो मैं अपने होटल से 27 किलोमीटर दूर भी गई हूँ, जस्ट क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, घूमना भी था, यू नो। तो हम कोलाबा मार्केट गए थे, मैं वहाँ से ये लाई। ये मुझे बहुत लूज़ है, बट मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं ले आई। ठीक है, मैं इस बार बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ कोलाबा मार्केट से, बट सैडली मैं अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए कुछ नहीं ला पाई हूँ। और मुझे घर जाके बहुत गालियाँ पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा, कि हमारे लिए कुछ नहीं लाई है, अपने लिए ही लाई है। और अपने लिए तो मैंने अच्छी शॉपिंग कर ली है, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने घर वालों के लिए कुछ नहीं लिया है और दोस्तों के लिए भी कुछ नहीं लिया है। ठीक है, कंपनसेट कर दूँगी नेक्स्ट टाइम आऊँगी जब। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो लेके आऊँगी सबके लिए। इस बार हम गए थे कोलाबा मार्केट, एंड उसके बाद उसके आसपास मरीन ड्राइव है, वो गेटवे ऑफ इंडिया है, एंड वही ताज होटल वगैरह। तो हम एक दिन रात को ऐसे एक्सप्लोर करने गए थे। कुछ भी बोल लो, बट मरीन ड्राइव जो रात को लगती है ना, वाओ। उस टाइम रिपब्लिक डे की डेकोरेशन वगैरह हो रखी थी हर जगह पे, तो सब कुछ बहुत सुंदर, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह डेकोरेटेड थी। मैं दिखाती हूँ अभी नेक्स्ट क्लिप में। ये मंत्रालय, इतनी सुंदर लाइटिंग हो रखी थी, एंड ऐसी सारी बिल्डिंग्स पे लाइटिंग हो रखी थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था सब कुछ। बाद क्या डिसाइड हुआ कि नेक्स्ट डे जो हमारी पुणे वाली टीम है, तो वो भी आ रही थी मुंबई। तो अब उन लोगों को एलिफेंटा केव्स जाना था,
एंड मेरे को तो फिल्म सिटी या ऐसा कुछ एक्सप्लोर करना था इस बार, क्योंकि एलिफेंटा केव्स में हो आई थी लास्ट टाइम जब मैं आई थी मुंबई। तो मुझे ये था कि चलो अब सब आ रहे हैं तो सबका मन है तो सबके मन को कंसीडर करना चाहिए ना। तो फिर मैं सोचा चलो छोड़ो, चलते हैं एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स जाने के लिए पहले हमें गेटवे ऑफ इंडिया जाना होता है, वहाँ से फेरी लेनी होती है। तो हम पुणे वाली टीम को भी डायरेक्ट ही गेटवे ऑफ इंडिया पे मिले। प्रशांत क्यों है तू? बोल भाई कुछ, ये क्या बदतमीजी है? तू बोल। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? कैसा लग रहा है तेरे को एलिफेंटा केव्स अभी तक? एलिफेंटा केव्स में अभी एंट्री होगी तब पता चलेगा ना। ओहो, अभी तो फेरी की सफर हुई है अभी। वो कैसा लगा? बेस्ट था वो तो। ओहो, बेस्ट क्या था उसमें धूप में? बढ़िया था। ये एलिफेंटा केव्स है, बट आज बहुत धूप है तो हमें ज़्यादा मज़े नहीं आए। बट लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब बारिश हो रही थी, बहुत मस्त मौसम था, तो वी एंजॉयड अ लॉट। तो हम दोबारा आ गए, बट बिग डिज़ास्टर। सर बीच में सारे ही आ गए थे। अरे ले लो भाइयों। रिकॉर्ड हो गया। सब एंजॉय करने के बाद हम फिर से पहुंचे गेटवे ऑफ इंडिया। सब थोड़ा थक गए थे उस दिन, फिर हम गिरगांव चौपाटी गए थे। क्या कर रहे हो अभिषेक सर आप? ये गाड़ी रोक रहे हैं, गाड़ी। गिरगांव चौपाटी जाएंगे। गिरगांव चौपाटी जाने हैं? गुड़गांव ओ जरूर गिरगांव चौपाटी। हम एक यार काली पीली टैक्सी मुंबई में ही रोक सकते हैं ऐसे, हमारे यहाँ तो रुकती नहीं। कोशिश कर रहे हैं, हम सब गाड़ी रोक रहे हैं, ऑटो छोड़ो। हम सब साथ में सोच रहे हैं कि हम एक चौपाटी तक चले जाएं, बट एक गाड़ी नहीं रुक रही है। हम आ गए हैं गिरगांव चौपाटी। अब हम सब चाय के लिए रुके हैं, हम गिरगांव चौपाटी आए हैं एंड सी जस्ट इतनी भीड़। मेले में आया हम, ऐसे लग रहा है, बट मुझे क्या, मेरे को तो चाय मिल रही है। कैसी चाय लग रही है सर आपको? पीने तो दे नहीं रही हूँ मैं, बट एक नंबर ऋषभ सर। यस बस प्रशांत भीड़ को माइनस कर दो तो सब अच्छा है। प्रशांत को तो कोई मतलब नहीं है इस दुनिया से, वो चाय से मतलब है। हेलो गाइस। सर आपको याद है, आपको पिछले ब्लॉग में आया था, ये वही सर है जो रणथंभौर में हम मेरे ब्लॉग में थे। आप उसके लिए रणथंभौर वाला ब्लॉग भी देख सकते हो। हमने पूरी चादर बना ली है रेत की। सब थक गए, पर मेरे को तो जाना था क्योंकि उसके बाद मुझे पता था मौका नहीं मिलेगा। एंड तो हमने डिसाइड किया कि हम क्लबिंग जाएंगे। अगले दिन 26 जनवरी थी, उस दिन हमने काम किया। जो भी सीए स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, टेल एवरीथिंग अबाउट आउट स्टेशन ऑडिट हेयर। कि पहले मेरे को लगता था जब मैं आर्टिकलशिप में आई थी या जो भी है, दैट आउट स्टेशन ऑडिट्स आर वेरी फन। हाँ आप घूम सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, बट आपको इतना टाइम नहीं मिलता। आपको टाइम निकालना पड़ता है फ्रॉम द थिंग्स जो आपकी नेसेसिटी है, लाइक नींद। आपको अगर घूमना है तो आपको नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि काम के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो अगर आपको घूमना है तो आप अपनी नींद सेक्रीफाइस करो। और दूसरा मेन पार्ट, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा वैसी कंपनी मिले। बहुत कम होता है, रेयरली होता है कि आपकी अच्छी बॉन्डिंग वाले दोस्तों को आपके साथ आउट स्टेशन ऑडिट भेजा जाता है। तो जो आपके साथ इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है उनको आपके साथ आउट स्टेशन ऑडिट भेजा जाता है। तो अभी तक मैंने इस पर टैग नहीं उतारा है, जबकि मैंने पहन लिया है इसको। हाँ, तो पेशेंस वाली बात पे आते हैं। आउट स्टेशन ऑडिट्स, एक तो सबको लगता है कि मज़े मार रहा है, बट उसको नहीं पता कि अपनी फैमिली से दूर, हर चीज़ से दूर, फ्रेंड्स से दूर, लिटरली वो बंदा 9 घंटे की जगह वो 12 घंटे काम कर रहा है, और उसके बाद भी अगर वो थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकाल रहा है घूमने के लिए, तो उन लोगों को लगता है इनकी लाइफ में बस मज़े चल रहे हैं।
नया सब कुछ है तो आई विल एक्सप्लोर। हाँ मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस आपको ज़रूर मिलता है, आपको अकेले रहना आ जाता है और आपको बहुत सारी लोगों से, नए नए लोगों से डील करना आ जाता है, हर तरह की चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मेरा ये सेकेंड टाइम था जब मैं मुंबई आई हूँ। मैं अपनी फैमिली से कभी दूर रही नहीं थी, लाइक कभी भी। पिछले बार जब मैं आई थी वो दैट वाज माई फर्स्ट टाइम कि मैं फैमिली से 15-20 दिन दूर थी। जैसे लाइक जो लोग कॉलेजेस या मतलब बाहर से पढ़ाई करते हैं तो वो लोग बाहर रहते हैं, तो मुझे भी हमेशा से था मुझे बाहर रहना है, पर वो चीज़ें होती नहीं थी। आउट स्टेशन ऑडिट्स की वजह से वो सब हो रहा था एंड मैं तो खुश थी पहले, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार इतना वो नहीं होता, क्योंकि हाँ मैंने कर लिया। ऑब्वियसली जिसने नहीं किया है उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि एक बार तो आपको आउट स्टेशन ऑडिट पर जाना चाहिए, लाइक क्योंकि एक न्यू ही एक्सपीरियंस होता है, ज्ञान मतलब बहुत ज़्यादा देती है। तो ये सब तो मैंने बता दिया कि मैं कहाँ कहाँ घूम के आई, क्या क्या किया, बट मेन चीज़ जो मुझे बतानी है वो ये है कि दिल्ली एंड मुंबई का डिफरेंस, जो मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। दिल्ली में बहुत भीड़ है, हर जगह चले जाओ भीड़ है, ये है वो। मुंबई में भी ट्रैफिक एंड ऑल सब प्रॉब्लम्स हैं, आई एग्री, पर मुंबई मुझे थोड़ा सा शांत एंड सबसे मेन चीज़ यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। मतलब अब दिल्ली में आपको कोई अगर आपसे कुछ ज़रा सा पूछ भी लेना कि आप ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, तो लोग इतना एटीट्यूड देते हैं, इतना एटीट्यूड कि भाई देख ले, खुद मैप पे देख ले, ये कर ले, मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड देते हैं। यहाँ के लोग इतने स्वीट है ना, इतने स्वीट। एक ना वो था कि हम वहाँ गए थे, गिरगांव चौपाटी गए थे, रात को 12 बज गए थे हमको वहाँ पे पहुँचते तो सब कुछ ना उठ रहा था और ना पुलिस वाले सबको भगा रहे थे, कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो देयर वॉज अ लेडी, तो वो गोला खा रही थी। तो अब मेरे साथ सर थे और हार्दिक था, जिनको आपने वीडियोस में देखा होगा। तो वो लोग बोलते कि जा तू इससे पूछ के इसने गोला कहाँ से लिया है तो आई वॉज लाइक कि भाई मैं ऐसे किसी अनजान से क्यों पूछूँ, क्यों पूछ लिया, कि मैं को जानती थोड़ी ना, क्या ही बोल देगी। तो आई वॉज लाइक कि चल चलते हैं। और मेरा नेचर नहीं है ये बिल्कुल भी वैसे रैंडम लोगों से बात करना, बट हाँ ठीक है, मैंने सोचा चलो चले जाते हैं, क्या ही होगा। तो मैंने पूछा उससे आपने गोला कहाँ से लिया, एंड शी वॉज लाइक, मतलब उसने पूरा मराठी में बोला कि अरे मतलब पीछे एक शॉप है छोटी सी, वो लोग ना बेच रहे हैं, मैंने भी छुप छुप के लिया, तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो। ऐसे मतलब उसने मराठी में बोला, आई कांट रिपीट, बट हाँ मुझे समझ आ गया था। तो शी वॉज सो स्वीट कि ऐसे और उसने कन्विंसिंगली इतना बोला ना, कितना बोला बार बार कि जाओ ले लो एंड ऑल। तो हमारा इतना मन भी नहीं था और हम निकलने लग गए थे ऐसे कि चलो यार चलते, छोड़ो कोई नहीं। बट उसने आवाज़ लगा के स्पेशली बोला कि नहीं नहीं आप जाओ, गोला खाओ एंड ऑल मुझे अच्छा नहीं लगेगा वरना, ऐसे करके वो बोलती। तो मतलब यहाँ के लोग इतने स्वीट हैं जैसे। और ऐसे हमारे होटल में एक अंकल थे मेरे लिए हर रोज़ ब्रेकफास्ट में, अब उनको याद हो चुका है कि हमें क्या क्या पसंद है ब्रेकफास्ट में, तो वो रोज़ हमारे बिना कहे वो ले आते हैं और हमेशा हमेशा पूछते रहेंगे ये चीज़ गरम गरम बनवा दूँ, ठंडा मत खाओ, और मतलब हर चीज़ पूछना एंड ऑल। वो इतने स्वीट है ना। हर चीज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल दैट मुझे पानी पूरी ज़्यादा अच्छी लगी गोलगप्पों से। अब मुझसे पूछना मत कि क्या डिफरेंस होता है, खुद आओ मुंबई, खुद खाओ, पता चल जाएगा। एंड इतनी सारी दिल्ली की बुराइयाँ करती हैं जितना लोग मुझे सुनाएंगे इसके ऊपर, पर हाँ जो भी मेरे लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब दिल्ली में हैं, तो दिल्ली ही प्यार है। बट हाँ जेन्युइनली यहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं। अगर मुझे दोबारा मौका मिले कि मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊँ या कुछ, तो आई विल डेफिनेटली शिफ्ट इन मुंबई। और हाँ मतलब कभी भी जब मूड ख़राब हो जाके बीच पे बैठ जाओ या रात को लॉन्ग ड्राइव पे बीच पे चले जाओ, कितना प्यारा चीज़ है वो। तो आई विल डेफिनेटली शिफ्ट टू मुंबई अगर मेरे को चांस मिले तो। लास्ट डे है मुंबई का, तो मैं सोचा यहाँ के गोलगप्पे खा लूँ। क्यों हार्दिक, तेरे को कैसे लगे मुंबई के गोलगप्पे? मुझे अच्छे लगे हैं, मतलब अच्छे हैं। मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गई कि मेरी पैकिंग बहुत कम हुई, बहुत कम जब तक, जो कि अभी मुझे कर लेनी चाहिए थी। रात के 3 बजने वाले हैं एंड कल मुझे ऑफिस जाना है और कल मुझे सुबह सुबह चेकआउट भी करना है, तो बहुत सारे काम है। इसको थोड़ा फटाफट रैप अप कर देती हूँ और आप लोगों को बाय, गुड नाइट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। हाँ मेन बात तो मैं बोलना भूल ही गई, नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना, क्योंकि मैं इसके बाद कहीं जा रही हूँ एंड वो ट्रिप माई फर्स्ट सोलो ट्रिप, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई विल डेफिनेटली व्लॉग अबाउट इट। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके कर देना।
बाय।